स्वागत है आप सभी का DLS न्यूज पर एक बार फिर से। आइए बात करते हैं आज 27 सितंबर 2020 संडे रविवार हो चुका है और जानते हैं इस वीडियो में आज देश भर की तमाम बड़ी खबरों को, मुख्य समाचार और हेडलाइंस न्यूज के अपडेट में आपको बताएंगे। दोस्तों पबजी यूजर्स के लिए एक अच्छी खबर है, क्या पबजी भारत में वापस आ सकता है, इसको लेकर एक रिपोर्ट बड़ी खबर है मैं आपको बताऊंगा। साथ ही शादी करने वाली लड़कियों के लिए बहुओं के लिए भी एक नया नियम कानून निकल कर आ रहा है, वो भी जानेंगे। मोदी सरकार की तरफ से भी कुछ बड़ी घोषणाएं और बड़े ऐलान है। कृषि बिल को लेकर जो देश के किसानों के बीच विरोध चल रहा है आपको बताऊंगा, उसको लेकर भी अपडेट है। बॉलीवुड इंडस्ट्री को लेकर भी खबर है और साथ ही आज के ताजा मौसम समाचार भी जानेंगे अपन। एक एक करके आज की 50 बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं फटाफट से। बिल्कुल ध्यान से इस वीडियो में बने रहेगा मेरे साथ और एकदम पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा। सीधे बात करें पहले अपडेट की तो दोस्तों आज विश्व पर्यटन दिवस है। जी हाँ, वर्ल्ड टूरिज्म डे 27 सितंबर को है और इस पर आप एक अपडेट देख सकते हैं कि कह रही है काशी टूट कर रहेगी कोरोना काल की उदासी। दरअसल आपको पता होगा दोस्तों कि जब से कोरोना का मसला चला उसके बाद पर्यटन मानो पूरा ठप सा गया। हमारे देश में जितने भी दार्शनिक स्थल है, पर्यटन स्थल है, वहाँ पर लोगों की आवाजाही बंद होगी। हमारे देश में नहीं दोस्तों, दुनिया भर में अलग अलग जगहों पर पब्लिक का आना जाना रोक दिया गया था क्योंकि कोरोना की वजह से जो लॉकडाउन वगैरह भी लग रहे थे और इसी के चलते राइट। लेकिन अब धीरे धीरे वापस काशी, जो कि हमारा भारत का एक बहुत ही पवित्र और भगवान शिव नगरी के नाम से जाना जाता है, जहाँ पर विदेशी पर्यटक भी हजारों सालों से काशी में आते रहे हैं, वो भी धीरे धीरे वापस खुलने की ओर पर है। अच्छी बात है। चलिए अगली खबर देखिए आप। 1 जनवरी से बदल रहे हैं चेक से पेमेंट के नियम। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI ने यह बड़ा बदलाव कर दिया। जी हाँ, अगले साल की शुरुआत से ही 1 जनवरी 2021 से पेमेंट करने के नियमों में बदलाव होने जा रहा। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI ने चेक से पेमेंट करने को लेकर कुछ नए नियम लागू कर दिए और इस सिस्टम में दोस्तों 50,000 से ज्यादा के पेमेंट पर एक बार दोबारा से आपका चेक रिकन्फर्म होगा। हालांकि ये ग्राहक की इच्छा पर डिपेंड करेगा। इस सिस्टम के जरिए चेक को SMS, मोबाइल ऐप, इंटरनेट बैंकिंग और ATM के जरिए रिकन्फर्म किया जा सकेगा, जिसमें चेक की तारीख, पेमेंट करने वाले का नाम, पेड राशि की डिटेल्स वगैरह आपको कंफर्म करनी पड़ेगी। कुल मिलाकर के यूं कहें तो चेक डायरेक्ट लगाने के बाद आपका पेमेंट नहीं होगा, चेक क्लियर नहीं होगा, उसको एक बार रीवैलिड किया जाएगा। तो ये नियम दोस्तों 1 जनवरी 2021 से यानी कि ठीक अगले साल की शुरुआत से लागू होने जा रहे हैं। इसके अलावा जब नए नियम की बात हो रही है तो मैं आपको एक और अपडेट बता दूं कि 1 अक्टूबर से स्वास्थ्य बीमा से जुड़े नियम बदलने जा रहे हैं। अगले ही महीने की पहली तारीख से यानी कि ठीक 3-4 दिन बाद ही इंश्योरेंस को लेकर भी 1 अक्टूबर से नए नियम लागू होने जा रहे हैं। जी हाँ, IRDA ने बीमा कर्ताओं को उन बीमारियों या चिकित्सा शर्तों को मानकीकृत करने के लिए कहा जो कि किसी पॉलिसी के तहत कवर नहीं है। कोई भी बीमारी जिसका इलाज डॉक्टर द्वारा 48 महीने पहले किया जाता है, स्वास्थ्य कवर जारी करने से पहले की मौजूदा बीमारियों के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। इसके अलावा कोई भी स्थिति जिसके लक्षण पॉलिसी जारी करने के 3 महीने के भीतर हो गए हैं तो उससे पहले मौजूद बीमारियों के तहत भी वर्गीकृत किया जाएगा। तो ये कुल मिलाकर के एटलीस्ट इन सभी नियमों का फायदा जो हेल्थ इंश्योरेंस लेने वाले हैं ना, बीमा लेने वाले हैं, उनको बहुत ही अच्छा फायदा मिलेगा ग्राहकों के हितों के लिए। अच्छा, नए नियम 1 अक्टूबर की बात हो रही है दोस्तों, तो जैसा कि मैंने आपको बताया भी था अपडेट की हलवाई की दुकान के लिए मिठाइयों को लेकर भी नए नियम लागू होने जा रहे हैं 1 अक्टूबर से। खास करके हमारे भारत में त्योहार भी आने वाले हैं, त्योहारों पर मिठाइयों की बिक्री धड़ाधड़ होती है राइट। और ऐसे में इस बार मिठाइयों पर 1 अक्टूबर से जो नए नियम होंगे उनमें एक तो खाद्य पदार्थ मिठाइयों के ऊपर निर्माण की तारीख तथा उपयोग करने की लास्ट डेट जरूर लिखनी होगी, तभी मिठाई बेचने की अनुमति होगी। यानी कि अब 1 अक्टूबर से एक तो नकली तेल, जैसा कि मैंने आपको बताया, सरसों के तेल में अब मिलावट नहीं होगी और मिलावटी मिठाई बेचना भी महंगा पड़ेगा। FSSAI की तरफ से ये नए नियम बना दिए गए हैं 1 अक्टूबर 2020 से, ठीक है ना। चलिए अगली खबर है, छोटे खेत वालों को भी मिलेगा लोन, ये प्राइवेट बैंक देगा डोर स्टेप सर्विस। जी हाँ, अगर आपके पास थोड़ा बहुत जमीन का भूभाग है, छोटा खेत है, तो उन किसानों को भी लोन की सुविधा मिलेगी। प्राइवेट सेक्टर का बैंक एक्सिस बैंक ने देश में छोटी जोत वाले किसानों और ग्रामीणों को लोन की सुविधा देने के लिए लाइफ साइंसेज कंपनी बेयर के साथ एक साझेदारी भी की है। तो आपको एक्सिस बैंक के जरिए आसानी से कम जमीन वालों को भी लोन मिल पाएगा अब। और एक खबर देख सकते हैं कि आपके गोल्ड की सही कीमत दे रही ये सरकारी कंपनी, कैशबैक के साथ चुनिंदा ऑफर भी मिलेंगे। जी हाँ, अगर आपको भी कोरोना महामारी के बीच फंड की जरूरत है ना, आप अपने घर में रखे गोल्ड को सेल करना चाहते हैं, निकालना चाहते हैं, तो इसके लिए सरकारी कंपनी MMTCPAMP आपकी मदद करेगी। ये कंपनी न सिर्फ आपके गोल्ड की सही कीमत दिलाएगी बल्कि आपको कैशबैक और कई सारी दूसरी सुविधाएं भी दे रही है। तो आप गोल्ड को डायरेक्टली सुनार को नहीं बेचें, जबकि सरकारी कंपनी के थ्रू दे तो आपको कुछ ज्यादा बेनिफिट मिलेंगे, ठीक है ना। चलिए साथ ही अगली खबर है, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बड़ी घोषणा की है। दिल्ली वालों को 24 घंटे बिजली और पानी देने की तैयारी में है केजरीवाल सरकार। जी हाँ, अब 24 आवर्स साफ पीने का पानी मिलेगा। जैसे अभी जो भारत के ज्यादातर गाँवों में, शहरों में भी अगर नल वगैरह आते हैं तो वो एक फिक्स टाइमिंग के अकॉर्डिंग आते हैं, जैसे कि शाम को 5 बजे या शाम को 6 बजे या सुबह 7 बजे ऐसे नल आने का टाइम होता है और 1 घंटे 1.5 घंटे के लिए आते हैं राइट। लेकिन राजधानी दिल्ली में अब अरविंद केजरीवाल सरकार लोगों को 24 घंटे पीने का पानी सप्लाई करने की प्लानिंग बना रही है। इसके अलावा 24 आवर्स बिजली भी मिल सकेगी। जिस तरह से बड़ी बड़ी डेवलप्ड कंट्रीज है ना, उनके जैसे प्लानिंग बना रही है दिल्ली की मुख्यमंत्री सरकार। तो ये एक अच्छी प्लानिंग है राजधानी के लोगों के लिए। चलिए इसी बीच खबर देखिए, राजस्थान में शिक्षक भर्ती को लेकर बवाल चल रहा है। हाईवे पर प्रदर्शनकारियों का कब्जा भी देखा गया, 30 वाहन भी फूंक दिए। जी हाँ, दरअसल दोस्तों अनारक्षित पदों पर सुप्रीम कोर्ट अभ्यर्थियों की भर्ती के लिए डूंगरपुर में एक हिंसक प्रदर्शन
हुआ, 30 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया इसके चलते। दरअसल राजस्थान के डूंगरपुर में टीचर भर्ती में अनारक्षित पदों को आरक्षित करने की मांग को लेकर लगातार तीसरे दिन भी प्रदर्शन जारी रहा। 40 घंटे से उदयपुर अहमदाबाद हाईवे के 10 किलोमीटर इलाके में तनाव बना हुआ है। उपद्रवी हाईवे और आसपास की पहाड़ियों पर डटे हुए हैं। तो ये कुछ मसला चल रहा है। आप देखते हैं राजस्थान सरकार की तरफ से या हाईकोर्ट की तरफ से इस पर और क्या अपडेट आता है मैं आपको बता दूंगा। अच्छा, प्रदर्शन की जब बात हो रही है ना दोस्तों, तो आपको पता होगा आजकल हमारे देश में नए कृषि बिल को लेकर भी विरोध प्रदर्शन जोरों शोर से चल रहा है, राइट। और ऐसे में कृषि बिल पर किसानों का जोरदार प्रदर्शन देखिए, सेक्टर 14A के पास दिल्ली नोएडा रोड को भी ब्लॉक कर दिया। जी हाँ, संसद की तरफ से करीब सप्ताह भर पहले जो पारित हुआ कृषि बिल, उसके खिलाफ भारतीय किसान यूनियन के सदस्यों की तरफ से जोरदार प्रदर्शन किया जा रहा। कई जगहों पर आपको पता होगा पटरियों पर लोग बाग सो गए, रेलवे की ट्रेनें भी बाधित रही इसके चलते कई जगहों पर, और सड़कों के ऊपर भी ये मसला चल रहा। लेकिन इसी बीच एक अच्छी खबर देखिए, किसानों के विरोध प्रदर्शन के बीच सरकार ने बड़ी घोषणा कर दी है। पंजाब और हरियाणा में तत्काल शुरू होगी एमएसपी पर धान की खरीद। जी हाँ, सरकार ने हरियाणा और पंजाब राज्य में एमएसपी पर धान की खरीद भी शुरू कर दी। इसको लेकर आदेश भी जारी हो चुका है। और इसी बीच सरकार ने दावा भी किया कि पंजाब और हरियाणा में खरीफ की फसल की जल्दी आवक शुरू होने के कारण उसने ये फैसला लिया। आमतौर पर धान की खरीद 1 अक्टूबर वगैरह से शुरू होती है, लेकिन इस बार 2-4 दिन 5 दिन पहले से शुरू हो चुकी है, क्योंकि अभी जो कृषि बिल को लेकर मसला चला, इसलिए सरकार ने हो सकता है ये फैसला लिया हो। अच्छा, इसके अलावा मोदी सरकार को एक बड़ा झटका लगा है। कृषि बिल के विरोध में एनडीए से अलग हो चुके हैं अकाली दल। जी हाँ, मोदी सरकार के जरिए लाए गए कृषि बिल का देश में जोर शोर से विरोध हो रहा, और इस समय किसानों के साथ साथ विपक्ष की ओर से भी मोदी सरकार के कृषि बिल का विरोध किया जा रहा। और इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके सहयोगी दल शिरोमणि अकाली दल ने एक और झटका दे दिया। कृषि बिल के विरोध में शिरोमणि अकाली दल ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए का साथ छोड़ दिया। तो ये पॉलिटिकल राजनीतिक चर्चाओं को लेकर कुछ मसले चल रहे हैं। मैं ज्यादा पॉलिटिकल की बातें करता नहीं हूँ, आपको पता है। सीधे अपन आगे बढ़ते हैं अगली खबर में, जहां पबजी यूजर्स के लिए एक अच्छी खबर देखिए। रिलायंस जियो के साथ भारत में वापसी कर सकता है पबजी। एक रिपोर्ट में दावा किया जा रहा, बातचीत फिलहाल शुरुआती चरण में है। जी हाँ, पबजी के भारत में वापसी के रास्ते धीरे धीरे खुलते नजर आ रहे हैं। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक दोस्तों, पबजी कॉर्पोरेशन रिलायंस जियो के साथ भारत में बेटर रॉयल गेम पबजी को वापस लाने के लिए बातचीत भी कर रहा। हालांकि ये बातचीत फिलहाल शुरुआती चरण में है। दोनों कंपनियों के अधिकारी इस बात का विवरण दे रहे हैं कि सौदे को आखिर कैसे संरचित किया जाए, और देखते हैं कि क्या पबजी की रिलायंस जियो के साथ में डील होने के बाद भारत सरकार वापस पबजी के बैन को भारत में हटा देती है या नहीं। जो कोई भी अपडेट आएगा मैं आपको बताऊंगा जरूर डीएलएस न्यूज के ऊपर। लेकिन मैं आपकी भी एक राय और सर्वे जानना चाहूंगा कि क्या दोस्तों आपकी क्या राय है। क्या सरकार को पबजी को वापस बैन से हटा देना चाहिए, यानी कि पबजी को भारत में वापस खोल देना चाहिए या नहीं, यानी पबजी खुलना चाहिए या नहीं। आपकी क्या राय, विचार है, सुझाव है, मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। आपके विचारों को भारत सरकार के पास भी भेजा जाएगा कमेंट के माध्यम से, और देखते हैं आखिर पबजी वापस आ पाता है या नहीं। फिलहाल अगली खबर देखिए दोस्तों, भारतीय वायुसेना ने कहा चीन और पाकिस्तान दोनों मोर्चों पर ऑपरेशन के लिए हम तैयार हैं। जी हाँ, पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ तनाव को देखते हुए देश की तीनों सेनाओं की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। वायुसेना ने कहा कि यदि चीन के साथ पाकिस्तान ने भी कोई हिमाकत करने की कोशिश की तो दोनों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हम तैयार हैं। आखिर आर्मी किसकी है, इंडिया की तो है ना। हम सभी भारतीय के लोगों के लिए ही बड़ी गौरव की बात है ये। अच्छा दोस्तों, आर्मी की जब बात हो रही है ना, तो मैं आपको एक ऐसा ही किस्सा बताता हूँ। देखिए जरा, बड़ी खबर है, पूरी दुनिया देखेगी भोपाल के जवान की मानवीयता। 3 महीने की बच्ची को चलती ट्रेन में पहुंचाया था दूध। जी हाँ, हाल ही में ताजा एक रेलवे में ये मसला देखा गया। लॉकडाउन में भोपाल के रेलवे सुरक्षा बल यानी कि आरपीएफ के जवान इंदर सिंह यादव ने 3 महीने की बच्ची तक चलती ट्रेन में दूध पहुंचाकर जो मानवता का उदाहरण पेश किया, उसे अब पूरी दुनिया देखेगी, क्योंकि डिस्कवरी चैनल की टीम यादव पर एक शॉर्ट फिल्म बना रही है। इसका प्रसारण पूरी दुनिया में किया जाएगा। इसके कुछ क्लिप्स तो 10 से 12 सितंबर के बीच भोपाल रेलवे स्टेशन और बड़े तालाब के किनारे ऑलरेडी फिल्माए जा चुके हैं। जी हाँ, तो ये जवान ने वाकई में उस महिला की बच्ची को दूध पिलाने में मदद की, और अभी इनके ऊपर शॉर्ट फिल्म बनाई जाएगी। ये भारत के लिए बड़े ही गौरव की बात है। दरअसल पूरा मसला यूं था कुछ कि लॉकडाउन में कर्नाटक के बेलगांव से मजदूरों को लेकर एक ट्रेन उत्तर प्रदेश से गोरखपुर जा रही थी, ठीक है ना। उस ट्रेन में एक माँ बैठी थी और उसके पास में एक बेटी थी 3 महीने की। बच्ची दूध के लिए रो रही थी। माँ ने कहा कि पिछले स्टेशन पर भी दूध नहीं मिला वगैरह वगैरह। तो जवान तुरंत दौड़ा गया और 25 रुपए का अपनी खुद की जेब के पैसों से एक दूध का पैकेट लाया। और जब वो माँ की बच्ची के पास पैकेट देने आ ही रहा था, तब ट्रेन चलना शुरू हो जाती है, रवाना हो जाती है। लेकिन जवान ने दौड़ा, कितनी तेज दौड़ा, ट्रेन की रफ्तार से भी ज्यादा दौड़ा और बच्ची की माँ तक दूध पहुंचा दिया। ये पूरा किस्सा सीसीटीवी में कैद हो गया था। उसके बाद इंदर सिंह यादव जो कि आरपीएफ के जवान हैं, उनको अब पूरी दुनिया देखने सारी, उनको कई सारे सम्मान की भी घोषणा हो चुकी है। वाकई में बड़े ही गौरव की बात है कि हमारी इंडियन आर्मी में ऐसे भी लोग शामिल हैं, और बहुत ही प्राउड फील होता है दोस्तों कि हम भारतीयों का दिल देखिए, करुणा देखिए। इंडियन आर्मी के लिए एक लाइक तो बनता है दोस्तों। फटाफट से इस वीडियो पर एक लाइक कर दीजिए, लाइक करके शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी देश से जुड़ी ये कुछ काम की खबरें मिल पाए, है ना। चलिए फिलहाल अपन आगे बढ़ते हैं अगली खबर में, जहां अपडेट देख पा रहे आईफोन की अगले महीने 4 वैरायटी आपको देखने को मिल सकती है। दरअसल दोस्तों, आईफोन को चाहने वालों के लिए एक बड़ी खबर है। त्योहारी सीजन में आईफोन की वैरायटी आपको देखने को मिलेगी। एप्पल कंपनी संभवतः अगले महीने 4 नए आईफोन लॉन्च करने की प्लानिंग में है। एक नई रिपोर्ट के मुताबिक उसका सबसे छोटा फोन आईफोन 5.4 इंच डिस्प्ले वाला होगा, और एप्पल ने इसे आईफोन 12 मिनी नाम दिया है। देखते हैं आगे एप्पल के प्रोडक्ट कब लॉन्च होते हैं, आईफोन 12 वगैरह
वगैरह जो कोई भी अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल दोस्तों पॉलिटिक्स को लेकर एक खबर देखिए जरा, बड़ी खबर है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा की एक नई टीम का ऐलान हो चुका है। नामों की पूरी लिस्ट में आपको बताता हूँ, रमन सिंह और वसुंधरा राजे सिंधिया को भी जगह मिली है। जी हाँ, दरअसल बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने अलग अलग राज्यों के ऊपर कुछ नई लिस्ट जारी की है। लिस्ट आप पूरी स्क्रीन पर देख सकते हैं, क्योंकि हाल ही में आपको बताऊंगा बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा हो चुकी है और इसी बीच इलेक्शन कमीशन यानी कि चुनाव आयोग के द्वारा तारीखों की घोषणा के बाद अब सरकार भी पूरी कोशिशों में जुटी है। चलिए साथ ही अगली खबर है, दूसरे राज्यों से शादी करके आई बहुओं को नौकरी और चुनावों में आरक्षण नहीं मिलेगा। राजस्थान हाईकोर्ट की तरफ से एक बड़ा फैसला सुनाया गया है दोस्तों। राजस्थान में अब किसी भी बाहरी व्यक्ति को सरकारी नौकरी और चुनावों में आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। राजस्थान हाईकोर्ट ने अपने फैसले में यह साफ कर दिया है कि दरअसल जस्टिस सतीश कुमार शर्मा की एकल पीठ ने प्रेमी देवी व अन्य याचिकाओं को खारिज करते हुए फैसला दिया कि दूसरे राज्य से विवाह करके आने वाली महिला या प्रवासी प्रदेश में सरकारी नौकरी और चुनाव में आरक्षित सीट यानी कि रिजर्वेशन सीट के लिए दावेदार नहीं कर सकते हैं, फिर चाहे वो राजस्थान और मूल राज्य में एक ही आरक्षित वर्ग की सूची में क्यों न हो। तो दोस्तों ये राजस्थान हाईकोर्ट की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया है, खास करके जो शादी कर चुकी हैं बेटियां, महिलाएं हैं, माताएं, बहनें हैं, बहुएं हैं, उनके लिए है ना। चलिए अगली खबर है, एलटी ग्रेड टीचर्स इस वेबसाइट से चुन सकेंगे अपनी पसंद के स्कूल, लेकिन इन बातों का जरूर ध्यान रखना पड़ेगा आपको। दरअसल दोस्तों उत्तर प्रदेश के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के लिए सेलेक्ट हुए 3317 एलटी ग्रेड शिक्षकों की पोस्टिंग के लिए माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर से वेबसाइट SECEDU-onlineposting.up.gov.in पर 25 तारीख से खुल चुकी है, तो आप इस पर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। चलिए साथ ही अगली खबर है, जम्मू कश्मीर में कांप उठी धरती, 4.5 तीव्रता के भूकंप से दहशत का माहौल रहा। कल ही जम्मू कश्मीर में भी भूकंप का झटका देखा गया शनिवार को। हालांकि अच्छी बात है कि कोई जानमाल का नुकसान नहीं हुआ है। चलिए इसी बीच अगली खबर देखिए, बॉलीवुड इंडस्ट्री को लेकर अपडेट है। बाहुबली के बाद अब भगवान राम बन इंटरनेट पर छाए प्रभास, उनके फैंस शानदार पोस्टर बना रहे हैं। ठीक उसी तरह से बाहुबली में आपने जरूर प्रभास को देखा होगा और अब वो एक नई मूवी पर काम कर रहे हैं जिनका नाम है आदि पुरुष। मूवी का नाम है आदि पुरुष। उसको लेकर प्रभास ने खुद अपने सोशल मीडिया पर ऐलान किया। देखते हैं आखिर कब तक ये फिल्म आती है। टेक्नोलॉजी को लेकर खबर देखिए जरा, सैमसंग ला रहा 6000 mAh बैटरी वाला एक नया स्मार्टफोन 8 अक्टूबर को लॉन्च होने जा रहा है। जी हाँ, सैमसंग कंपनी अपने भारत में अपना एक नया स्मार्टफोन गैलेक्सी F4 लाने की तैयारी में है। फ्लिपकार्ट पर जारी हुए टीजर से पता चलता है कि सैमसंग 8 अक्टूबर को गैलेक्सी F4 लॉन्च करने जा रही है। फोन शाम 5:30 बजे से जारी हो जाएगा। सबसे अच्छी बात है दोस्तों कि इसमें आपको 6000 mAh बैटरी मिलेगी, यानी कि बैटरी बैकअप काफी अच्छा होगा। इसके अलावा टेक न्यूज के तहत और एक खबर है कि रियलमी भी ला रहा दुनिया की पहली SLED 4K स्मार्ट टीवी। 55 इंच डिस्प्ले के साथ में आपको कई सारे एक्स्ट्रा फीचर्स मिलेंगे। रियलमी कंपनी की तरफ से भी टीवी लाई जा रही है। चलिए साथ ही अगली खबर दोस्तों की, हस्तशिल्पियों की मदद के लिए अमेज़न कंपनी ने ऑनलाइन मेला शुरू किया। 55,000 से ज्यादा यूनिक प्रोडक्ट मिलेंगे यहाँ पर। दरअसल दोस्तों हमारे देश में कई सारे ऐसे कलाकार हैं, ऐसे मिस्त्री हैं जो कि हाथ से अपनी चीजें बनाते हैं, लेकिन उनके पास उन चीजों को बेचने के लिए कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। तो उनके लिए भी अमेज़न का ये फेस्टिवल बहुत ही अच्छा मौका हो सकता है। आप सेलर के तौर पर अपने आप को अमेज़न के ऊपर रजिस्टर कर सकते हैं अगर आपके पास भी ऐसे कुछ चुनिंदा प्रोडक्ट्स हैं या हाथ से बनाए हुए प्रोडक्ट है। तो ई वाणिज्य कंपनी अमेज़न इंडिया ने हस्तशिल्पियों तथा बुनकरों की मदद करने के लिए शनिवार से ऑनलाइन हथकरघा मेला की शुरुआत कर दी है। ये मेला 10 अक्टूबर तक चलेगा। कंपनी ने एक बयान में बताया कि इस आयोजन में देश के विभिन्न हिस्सों के 270 से ज्यादा तरह की कला और हस्तशिल्प को प्रदर्शित किया जाएगा, तो ये अच्छी बात है। चलिए साथ ही अगला अपडेट है बॉलीवुड इंडस्ट्री को लेकर खबर दोस्तों की, दीपिका पादुकोण से एनसीबी ने यानी कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने 5.5 घंटे तक पूछताछ की। ड्रग्स लेने के सवाल में आखिर दीपिका ने क्या जवाब दिया? तो ऐसे में सूत्रों का कहना दोस्तों कि पहले तो दीपिका से अकेले ही सवालात किए गए, फिर बाद में उन्हें करिश्मा प्रकाश को आमने सामने बैठा कर भी सवाल पूछे गए। पूछताछ में दीपिका पादुकोण ने ड्रग्स लेने की बात से इनकार कर दिया। हालांकि उन्होंने करिश्मा के सामने ड्रग्स शेड की बात को जरूर कबूल लिया। कुछ मसला चल रहा है रिया चक्रवर्ती के बाद से सुशांत सिंह राजपूत की गुत्थी को सुलझाने के ऊपर, और देखते हैं आखिर और क्या अपडेट आता है, इसको लेकर मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल दोस्तों मौसम समाचार को लेकर एक खबर देखिए, राजस्थान में 1 अक्टूबर से हो सकती है मानसून की वापसी। हालांकि राजधानी दिल्ली में बारिश नहीं होगी। मौसम विभाग का कहना दोस्तों कि देश में एक बार फिर से कई राज्यों में उत्तर पश्चिम भागों में मानसून आ सकता है, बारिश देखने को मिल सकती है। वैसे 24 से 48 घंटों के दौरान 27 सितंबर 2020 का संपूर्ण भारत का मौसम पूर्वानुमान अगर बात करें तो आगामी 24 घंटों के दौरान ऊपरी वाले पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पूर्वोत्तर भारत के कुछ जगहों पर मध्यम से भारी बारिश की संभावना है। इसके अलावा गंगे पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और मराठवाड़ा के कुछ स्थानों पर भी हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं केरल, दक्षिण पश्चिम मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, बिहार के कुछ हिस्सों में और विदर्भ के कुछ क्षेत्रों में भी हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। गुजरात और शेष महाराष्ट्र में भी हल्की फुल्की बारिश हो सकती है। तो ये रहे आज के मौसम समाचार। और आइए पेट्रोल डीजल के रेट की बात करें दोस्तों, तो सितंबर महीने में डीजल के दाम में 2 रुपए 62 पैसे तक की कटौती देखी गई, जबकि पेट्रोल 1 रुपए तक सस्ता हुआ। बेसिकली अभी आज दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई, नोएडा, लखनऊ, पटना और चंडीगढ़, रांची वगैरह में क्या पेट्रोल और डीजल के रेट लिस्ट चल रहे हैं, तो ये पूरी लिस्ट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। चलिए साथ ही अगला अपडेट है कोरोना वायरस को लेकर कुछ खबरें मैं आपको फटाफट से बता देता हूँ। खबर देख पा रहे दोस्तों की पृथ्वी पर हर 250वां इंसान कोरोना पॉजिटिव है। जी हाँ, पूरी धरती की आबादी के अकॉर्डिंग अगर कोरोना पॉजिटिव लोगों की संख्या का अगर रेशियो देखा जाए तो हर 250 में से एक व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव है। ठीक है ना। दुनिया भर में कुल कोरोना के केस के आंकड़े
आंकड़े 3 करोड़ 24 लाख से भी ज्यादा पहुंच चुके हैं। हाल ही में आपको पता होगा WHO ने चेतावनी भी जारी की है कि अगर वैक्सीन समय पर नहीं आती और आंकड़ों के बढ़ने की संख्या, रफ्तार, मरने वाले लोगों का रेशियो यही बना रहा तो बहुत जल्द दुनिया भर में 20 लाख से भी ज्यादा मौतें इस कोरोना वायरस के चलते होने की संभावना है। लेकिन इसी बीच एक अच्छी खबर देखिए, भारत में बनाया गया स्वदेशी RT-PCR किट, सस्ते में कोरोना का इलाज होगा। जी हाँ दोस्तों, भारत में महज 1.5 घंटे में कोरोना संक्रमण की जांच रिपोर्ट देने वाला किट आ चुका है। दरअसल भारतीय विज्ञान संस्थान ने शनिवार को कहा कि उसके अधीन काम करने वाले स्टार्टअप है इक्विन बायोटेक ने कोविड-19 के सटीक और किफायती इलाज के लिए ग्लोबल टीम डायग्नोस्टिक किट नामक एक स्वदेशी RT-PCR टेस्ट किट जारी किया है, जो कि वाकई में भारत में कोरोना की जांच और इसको संक्रमण को रोकने में काफी मददगार साबित होगा। अच्छी बात है, आत्मनिर्भर भारत मिशन के तहत भी एक भारत के लिए बड़े ही गौरव की बात है। इसके अलावा खबर देखिए कि देश में हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म सेक्टर पर वापस पटरी पर आने की प्लानिंग चल रही है। मई से जॉब की सर्च में भी बड़ी तेजी देखी गई। जॉब में तो तेजी आनी ही है, क्योंकि आपको पता होगा कोरोना की वजह से हजारों नहीं लाखों की संख्या में लोग बाग जो है नौकरी को गंवा चुके हैं, बेरोजगार हो चुके हैं। तो इसलिए जॉब भी ज्यादा सर्च किए जा रहे हैं अब, और वापस इकोनॉमी को पटरी पर लाने के लिए भी सरकार प्लानिंग बना रही है। वैसे भारत में दोस्तों अभी ताजा आंकड़ों की अगर बात करें ना, तो इससे पहले मैं आपको एक अपडेट बता देता हूँ कि टेस्टिंग का आंकड़ा भारत में कुल 7 करोड़ के पार पहुंच चुका। हर 10 लाख की आबादी में 50,000 लोगों की जांच की जा रही है, जिसमें से 4200 लोग संक्रमित मिल रहे हैं। एवरेज रेशियो ना, अब तक भारत में 59.86 लाख से भी ज्यादा कोरोना पॉजिटिव की संख्या हो चुकी है। भारत का एग्जैक्ट आंकड़ा आप देख सकते हैं, पिछले 24 घंटों के दौरान ही 84,000 50,000 समथिंग बढ़ोतरी देखी गई और 59,86,000 तकरीबन 60 लाख के करीब पहुंचने में भारत में आंकड़ा, जिसमें से 9,56,000 एक्टिव केस यानी कि सक्रिय हैं जिनका इलाज चल रहा है, जबकि 49,34,000 से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। इस वायरस के चलते भारत में मरने वालों की कुल संख्या का आंकड़ा 94,400 से भी ऊपर पहुंच चुका। तो ये तो है भारत में ताजा कोरोना आंकड़े। और आइए अब नजर डालते हैं दोस्तों देश से जुड़ी कुछ और खबरों में, जहां अपडेट आप देख सकते हैं कि सड़क हादसों में मरने वालों के परिजनों को घर बैठे 5 लाख रुपए तक का मुआवजा दिया जाएगा। सरकार नवंबर में ऐसा कोई अधिसूचना जारी कर सकती है, ऐसी मीडिया रिपोर्ट चल रही है। जिन लोगों की सड़क हादसों में एक्सीडेंटल केस वगैरह में जान चली जाती है, तो उन लोगों को 5 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता राशि बतौर मुआवजे के मिल पाएगी। इसमें बीमा कंपनी 3 महीने के भीतर पीड़ित परिवार को घर जाकर के 5 लाख रुपए का चेक देगी। तो सरकार इस तरह का नियम बनाने की भी तैयारी में है। देखते हैं आखिर कब तक इसकी ऑफिशियल अपडेट आता है। फिलहाल अगली खबर देखिए, फिल्म सिटी के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक और सौगात दी है। हस्तिनापुर के लिए इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट प्लान तैयार हो चुका है। आखिरकार उत्तर प्रदेश को चमन बनाने के लिए जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जुटे हुए हैं, इसी कड़ी में ये कुछ अपडेट है, जानकारी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं और भी ज्यादा। चलिए अगला अपडेट है कि पीर पंजाल की पहाड़ी पर बनेगी अटल टनल से भी ज्यादा लंबी सुरंग, लेह लद्दाख तक पहुंचना सीधा आसान हो जाएगा। जी हाँ, भारत सरकार ने सीमावर्ती क्षेत्रों को मजबूती प्रदान करने के लिए सड़क मार्ग सहित रेल मार्ग पर गंभीरता से कार्य करना शुरू कर दिया, और ये भी देश में डेवलपमेंट को लेकर प्लानिंग चल रही है। अच्छी बात है। और एक खबर देखिए, ऑक्सीजन सिलेंडर की कीमत को लेकर सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया। अब कोई भी आपसे ज्यादा कीमत नहीं वसूल पाएगा। देखते हैं आखिर कब तक ये ऑक्सीजन का सिलेंडर बिना ब्लैक के मिल पाता है, मैं आपको अपडेट बता दूंगा। फिलहाल अगली खबर देखिए, बौद्ध संबंधों को बढ़ावा देने के लिए भारत ने श्रीलंका को 105 करोड़ रुपए की सहायता राशि देने की प्लानिंग भी बनाई है। विदेश मंत्रालय की तरफ से ये बयान निकल कर आ रहा कि अब भारत श्रीलंका के बीच व्यापारिक रिश्ते और भी ज्यादा बढ़ गए ना। और एक खबर देखिए, बड़ी खबर है, अब बिजली का स्मार्ट मीटर लगवाना होगा जरूरी, ऐसे भी नए नियम आ रहे हैं। जी हाँ, हाल ही में आपने स्मार्ट मीटर के बारे में जरूर सुना होगा दोस्तों की बिजली के कुछ ऐसे मीटर लगाए जाएंगे जिनमें प्रीपेड रिचार्ज होगा। जैसे मान लीजिए आपके मोबाइल सिम कार्ड में अपन 100, 200, 500 का रिचार्ज करते हैं ना, उस तरह से आपका रिचार्ज जब तक चलेगा तब तक आपके घर में बिजली सप्लाई रहेगी। जैसे आपका अकाउंट इनसफिशिएंट बैलेंस दिखाने लग जाएगा, उसके बाद आपको वापस रिचार्ज करना पड़ेगा अपने स्मार्ट मीटर को, अदरवाइज लाइट कनेक्शन आपका ऑफ हो जाएगा। तो दोस्तों ये कुछ सीन होता है स्मार्ट मीटर में, और अब सरकार ऐसी प्लानिंग बना रही है कि देश भर के सभी ग्राहकों को, बिजली यूजर्स को स्मार्ट मीटर लगवाना जरूरी ही होगा, है ना। चलिए साथ ही अगला अपडेट है, खेल समाचार को लेकर खबर देख सकते हैं कि कलकत्ता की टूर्नामेंट में पहली जीत हुई है। हैदराबाद को 7 विकेट से हराया। शुभमन गिल का अर्धशतक भी लगा इस दौरान। जी हाँ, दरअसल इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि आईपीएल के 8वें मुकाबले में कलकत्ता नाइट राइडर्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच जो मैच हुआ, उसमें कलकत्ता नाइट राइडर्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 7 विकेट से हरा दिया, और इसके साथ ही उसने टूर्नामेंट में अपनी पहली जीत भी दर्ज कर ली है। दूसरी ओर सनराइजर्स हैदराबाद की लगातार दूसरी हार भी है। हैदराबाद से मिले 143 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी कलकत्ता की टीम ने 18 ओवर में 3 विकेट पर 143 रन बना लिए, और शुभमन गिल 62 गेंद पर 70 रन बनाकर नाबाद रहे थे। तो ये खेल समाचार को लेकर ज्यादा स्कोर अपडेट्स आप देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आईपीएल को लेकर विराट कोहली पर दोहरी मार पड़ी है। पंजाब के खिलाफ जो मैच हुआ ना, उसे हारने के बाद 12 लाख रुपए का जुर्माना लगा विराट कोहली पर। क्यों लगा? तो ओवर्स वगैरह कुछ धीरे स्लो फेंकने के चलते ये जुर्माना लगाया गया है विराट कोहली के ऊपर। चलिए साथ ही अगली खबर है, सोशल मीडिया पर एक मैसेज वायरल हो रहा है जिसमें बताया जा रहा है दोस्तों की केंद्र सरकार ने स्कूली किताबों पर भी टैक्स लगा दिया। लेकिन इसके पीछे सच्चाई क्या? तो पीआईबी फैक्ट चेक ने पड़ताल की तो पता लगा दोस्तों की केंद्र सरकार की ऐसी कोई प्लानिंग नहीं है जिसके तहत की स्कूली किताबों पर टैक्स वगैरह लगाया जाए, तो ये नहीं लगाया जाएगा, ठीक है ना। आप ऐसे किसी भी फर्जी मैसेज के जहां से में ना आए, सरकार ने किताबों पर टैक्स लगाने जैसा कोई भी फैसला नहीं किया है। चलिए साथ ही अगली खबर दोस्तों की एसएससी एग्जाम्स 2020 को लेकर अपडेट है। परीक्षा केंद्रों के बदलाव को लेकर आयोग ने कुछ अहम नोटिस भी जारी किया। नोटिस तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, लेकिन एक एक चीज
क्लियर आपको देखने को मिल जाएगी एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए www.ssc.nic.in है ना, वहां पर आपको काफी कुछ चीजें अपडेट देखने को मिल जाएंगे। चलिए फिलहाल अगली खबर है, पश्चिम बंगाल में 1 अक्टूबर से खुलेंगे ओपन एयर थिएटर और मैजिक शोज, लेकिन ये है शर्त। जी हाँ, दरअसल दोस्तों कोरोना वायरस के कारण बंद की गई सभी सेवाओं को दोबारा धीरे धीरे खोलने का सिलसिला शुरू हो चुका। मेट्रो सेवा शुरू करने के बाद अब पश्चिम बंगाल में 1 अक्टूबर से ओपन एयर थिएटर तो खुलने लग जाएंगे। ये नॉर्मली वाले थिएटर नहीं, दूसरे की बात कर रहा हूँ मैं। इसके अलावा मैजिक शोज वगैरह खोलने को लेकर भी प्लानिंग चल रही है सरकार की, और देखते हैं इसको लेकर और डिटेल गाइडलाइन क्या आती है, मैं आपको अपडेट बता दूंगा। फिलहाल अगली खबर देखिए, यूएन में इंडिया ने पाकिस्तान को एक करारा जवाब दिया, आतंकवाद के मुद्दे पर सीधा निशाना साधा। दरअसल आपको पता होगा कल ही हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने UNGA75 सम्मेलन का हिस्सा लिया, और यहाँ तक कि सम्मेलन का उद्घाटन भी उन्हीं के हाथों हुआ था। और उस दौरान उन्होंने भारत के लिए काफी कुछ अच्छी और बड़े ही गौरव की बातें कही। संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले कि भारत जब किसी से दोस्ती का हाथ बढ़ाता है तो वो किसी तीसरे देश के खिलाफ नहीं होती है, यानी कि जब भारत मजबूत था तो किसी को सताया नहीं, और जब मजबूर था तब किसी पर बोझ भी नहीं बना। ये भी कहना रहा यूएन में पीएम मोदी के भाषण में। पीएम मोदी बोले दोस्तों कि हम पूरे विश्व को एक परिवार मानते हैं, जब हम मजदूर थे तो भी कभी किसी को नहीं सताया, और अभी इतने बड़े लेवल पर आगे तब भी किसी को नहीं सताया। वाकई में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की थिंकिंग सोच देखिए। संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कई सारी भारत के लिए अच्छी बातें कही हैं। उन्होंने कहा कि हम पूरे विश्व को एक परिवार मानते हैं और ये हमारी संस्कृति, संस्कार और सोच का हिस्सा है। साथ ही दोस्तों पीएम मोदी ने कहा कि आज भारत डिजिटल ट्रांजैक्शन के मामले में भी दुनिया के अग्रणी देशों में है। भारत में करोड़ों की संख्या में नागरिक जो हैं वो डिजिटल एक्सेस को लेकर ट्रांसपेरेंसी भी सुनिश्चित किया है। डिजिटल ट्रांजैक्शन की जब बात हो रही है तो इससे जुड़ा मैं आपको एक और रिपोर्ट एनालिसिस देके बताता हूं कि डिजिटल भुगतान के माध्यम से जुड़े 1 करोड़ ग्राहक 15 अगस्त से इस अभियान की शुरुआत हुई थी, और 1 करोड़ से भी ज्यादा ग्राहक जो हैं वो पेटीएम, फोन पे, भीम ऐप, यूपीआई वगैरह इस तरह से किसी भी तरह से डिजिटल ट्रांजैक्शन में जुड़ चुके हैं। तो भारत में डिजिटल इंडिया बढ़ रहा है, अच्छी बात है। और एक खबर देखिए एजुकेशन न्यूज को लेकर अपडेट है दोस्तों की एनटीए नीट 2020 के आंसर की जारी हो चुकी है। नीट ने यूजी प्रवेश परीक्षा के आंसर की जारी कर दिए। आप NTA.nic.in पोर्टल पर जाकर के इसे डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा खबर है दिल्ली वाले लोगों के लिए कि बिगड़ने वाली है दिल्ली की हवा, सोमवार तक और भी ज्यादा खराब हो सकती है। दिल्ली की हवा को सोमवार के दिन खराब की श्रेणी में पहुंचने का पूर्वानुमान जताया जा रहा है। ये कहना पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के वायु गुणवत्ता निगरानी करता सफर ने कहा दोस्तों की दक्षिण पश्चिम के सूक्ष्म क्षेत्रों से आने वाली धूल ने दिल्ली को प्रभावित करना शुरू कर दिया, और वापस आपको अब ज्यादा सावधानी रखनी पड़ेगी अगर आप भी दिल्ली में रहते हैं तो। चलिए अगली खबर देखिए, मेमू ट्रेन का परिचालन शुरू हो चुका है। इंडियन रेलवे को लेकर अपडेट है दोस्तों, 1700 यात्रियों ने सफर भी किया। इसमें भागलपुर जंक्शन से पहले हजारों की संख्या में यात्री रवाना हुए। मालदा रेल मंडल के साहिबगंज भागलपुर किऊल रेलखंड पर शनिवार को मेमू पैसेंजर ट्रेन की सेवा पहली बार चली। पहली बार मेमू ट्रेन में सफर करे यात्रियों के चेहरों पर भी खुशी दिखी, अच्छी बात है। और एक खबर देखिए, पंजाब नेशनल बैंक के ग्राहकों के लिए एक बड़ी खबर है। एक बैंक अकाउंट के ऊपर आप 3 डेबिट कार्ड ले सकते हैं। जी हाँ, दरअसल देश के सबसे बड़े बैंक में से एक पंजाब नेशनल बैंक ने अपने ग्राहकों को एक अकाउंट पर एक ही एटीएम डेबिट कार्ड उपलब्ध कराते हैं नॉर्मली सभी बैंक, लेकिन पीएनबी आपको 3 डेबिट कार्ड को कनेक्ट करने की सुविधा दे रहा है। या दूसरे शब्दों में समझे दोस्तों तो एक डेबिट कार्ड से ही एक बैंक अकाउंट लिंक होता है, और पंजाब नेशनल बैंक ने इस व्यवस्था को पूरी तरह से बदलने का फैसला किया। पीएनबी की आधारित वेबसाइट पर ग्राहकों के जरिए एड ऑन कार्ड और एड ऑन अकाउंट नाम से 2 सुविधाओं के बारे में जानकारी भी दी गई है। तो ये कुछ मसला चल रहा है जहां पंजाब नेशनल बैंक पर एक ही अकाउंट से 2-3 डेबिट कार्ड ले सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अगली खबर है, टाटा स्काई ब्रॉडबैंड की तरफ से एक जबरदस्त ऑफर निकाला गया है। यूजर्स को लॉन्ग टर्म प्लान के साथ लैंडलाइन सर्विस भी बिल्कुल फ्री मिलेगी। जी हाँ, इंटरनेट से जुड़कर अगर आप टीवी वगैरह का एंजॉय करना चाहते हैं तो एक अच्छी खबर है। हाल ही में टाटा स्काई ब्रॉडबैंड की तरफ से एक धमाकेदार ऑफर पेश किया गया है। यहाँ पर आपको 300 Mbps की दमदार स्पीड के साथ अधिकतम 500 GB डेटा मिलता है। वहीं रिलायंस जियो ने भी अपने प्लान का ऐलान कर दिया, मैं आपको आगे अपडेट बताऊंगा। फिलहाल अगली खबर देखिए, सरकार ने पेंशन के नियम बदल दिए, करोड़ों लोगों को इसका फायदा होगा। जी हाँ, दरअसल दोस्तों केंद्र सरकार ने नेशनल पेंशन सिस्टम यानी कि एनपीएस में बदलाव किया, जिससे कि करोड़ों लोगों को फायदा मिलने जा रहा। इस नए बदलाव के तहत एनपीएस के जो पुराने सब्सक्राइबर्स इससे तय समय से पहले निकल चुके हैं वे एक बार फिर से वापस जुड़ सकते हैं। इसके अलावा पीएफआरडीए ने इसकी भी इजाजत दे दी है। मौजूदा नियमों के मुताबिक सब्सक्राइबर्स चाहे तो 60 साल की उम्र पूरी होने से पहले ही इस योजना को बंद करवा सकता है और निकलवा सकता है। इसके अलावा एनपीएस में निवेश मैच्योर होने पर निवेशक की 80% राशि रेगुलर पेंशन में बदल जाती है, जबकि बाकी 20% राशि को एकमुश्त निकाल सकता है। अब जिन लोगों ने 20% राशि निकाल ली है वो अगर दोबारा एनपीएस में जुड़ना चाहते हैं तो उन्हें यह रकम वापस जमा करानी पड़ेगी। तो ये भी मौका दिया सारा। नेशनल पेंशन स्कीम को लेकर कुछ ये नए नियम लागू होने जा रहे हैं, ठीक है ना। अगली खबर देखिए, परीक्षण की तारीखों पर फैसला जल्द होगा। 5G ट्रायल के लिए टेलीकॉम कंपनियों ने शहरों का चयन भी कर लिया और उपकरणों के लिए चीन की हुआवे और ZTE से दूरी भी बनाई जा चुकी है। रिलायंस जियो, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया, BSNL वगैरह इनकी सभी आप साझेदारी देख सकते हैं। क्या कुछ रेट्स चल रहा है। ओके दोस्तों, तो इसी कड़ी में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो फिनिश होता है। आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा कि क्या सरकार को भारत में PUBG को वापस चालू कर देना चाहिए या नहीं। आपकी क्या राय है इस पर मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना, मैं जानना चाहूंगा। इस वीडियो को लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी शेयर करना, और अगर आप DLS न्यूज चैनल पर पहली बार आए तो
चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर दबा देना ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स तुरंत आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।